कुछ बातों का मतलब, कुछ मतलब की बातें। क्या मतलब? ये हंसी वादियाँ, ये खुला आसमां, आ गए हम कहाँ। इन शब्दों को सुनकर ऐसा ही लगता है कि हम हिमालय पर्वत की किसी विशाल चोटी पर खड़े एक सुंदर प्यारी बर्फीली झील को निहार रहे हैं। इट वुड बी अ विजुअल ट्रीट फॉर एनीवन। और ऐसी ही विजुअल ट्रीट पाने हर साल हज़ारों की तादाद में टूरिस्ट और ट्रैकर्स पहुंचते हैं देवभूमि उत्तराखंड की चामोली डिस्ट्रिक्ट पर। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ रूपकुंड मिस्ट्री लेक की। 1942 में पहली बार नंदा देवी गेम रिजर्व रेंजर को यहाँ मिले ह्यूमन स्केलेटन्स। यस, 16,500 फीट पर बसी इस झील में जो 3 फीट गहरी है पाए गए ह्यूमन स्केलेटन बोन्स। ब्रिटिश अथॉरिटीज़ को लगा ये स्केलेटन्स किसी हिडन जापानीज इन्वेजन फोर्स के हैं जो शायद उन पर नज़र गड़ाए यहाँ पर छुपे हुए थे। पर साइंटिफिक टेस्टिंग ने ये प्रूव करा कि ये स्केलेटन्स तकरीबन 8वीं या 9वीं सदी के हैं। That means they were too old to be of Japanese origin. बहुत सारी कहानियाँ जुड़ी हैं कई सवालों से। ये स्केलेटन्स किसके हैं? यहाँ कैसे आए? इनके साथ क्या हुआ? हम बात 1, 2 या 10 ह्यूमन स्केलेटन्स की नहीं, तकरीबन 300 ह्यूमन स्केलेटन्स की कर रहे हैं जो इस नदी के अंदर गड़े हुए हैं। और स्प्रिंग के मौसम में जब यहाँ की बर्फ़ पिघलती है तो इनमें से कई स्केलेटन बोन्स नदी किनारे आ जाते हैं। टूरिस्ट और ट्रैकर्स तो इन्हें सुवेनियर समझ के घर भी ले आते हैं। स्टडीज़ जारी रहीं और 1950 में ऑक्सफोर्ड की एक स्टडी के दौरान पता चला कि ये डेथ्स प्रॉबेबली किसी सडन इवेंट की वजह से हुई थी। अ हैवी ऑब्जेक्ट स्ट्रक the head of the victims. ये शायद एक मीटराइट था, एक नेचुरल हेलस्टॉर्म था या कुछ और। कुछ खास पता नहीं लग पाया, पर ये ज़रूर कहा गया कि डेफिनेटली there was one single natural or unnatural event which was the cause of the death of all 300 humans. And these humans were a mix of men, women and children. साइंटिफिक स्टडीज़ ने ये भी पता लगाया कि इनकी डेथ के दौरान ये ह्यूमन बॉडीज़ कम्प्लीटली परफेक्टली फिट थे। यानी ये कोई एपिडेमिक या वॉरफेयर की वजह से तो नहीं मरे थे। फिर क्या कारण था कि ये सब यहीं धंस गए? चामोली डिस्ट्रिक्ट के लोकल्स की कथा तो कुछ और ही बताती है। उनका मानना है कि किंग ऑफ कन्नौज अपनी बीवी और अपने दास व दासियों के साथ नंदा देवी के दर्शन करने यहाँ से गुजर रहे थे, पर शायद देवी उन पर प्रसन्न नहीं थी और एक नेचुरल कैटास्ट्रॉफ के कारण वो यहाँ फंस गए और यहीं दफन हो गए। साइंस इस बात को नहीं मानती है और तभी वो इन सवालों का जवाब ढूंढती रहती है। 2003 की नेशनल ज्योग्राफिक स्टडी ने जो इन स्केलेटन्स पर करे गए थे, ये पता लगाया कि ये ह्यूमन स्केलेटन्स किसी एक सदी के नहीं हैं। दे बिलोंग टू 3 डिफरेंट जेनेटिक ग्रुप्स। जी हाँ, ये सब इंडियन ओरिजिन के भी नहीं हैं। इसका मतलब कोई एक इवेंट इन सब के यहाँ होने का कारण हो ही नहीं सकता। कम से कम 2 नेचुरल या सुपर नेचुरल इवेंट्स ने ये मिस्ट्री रची है। पर आज भी कहानी अधूरी है। हम नहीं जानते कि ये कौन थे और यहाँ कैसे पहुँचे और ऐसा क्या हुआ। इसीलिए आप, मैं और साइंस इसका पता लगाते रहेंगे। क्या आप भी इस मिस्ट्री का राज जानने रूपकुंड लेक आएंगे?